हेलो गाइस, आज मैं आपको इस साड़ी से एक बहुत ही सुंदर कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। ये जो पल्लू का पोर्शन है, इससे मैं फ्रंट और बैक के लिए पीस निकालूंगी। तो इस तरह से आपको ये फोल्ड करके लेना है। यहाँ पर मैं 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ, जो कि शोल्डर के लिए है, और आर्म होल के लिए 7 इंच। ये जो पार्ट है, इससे मैं फ्रंट पीस बनाऊंगी। अब ये 2 पॉइंट्स आपको ज्वाइन कर देने हैं और यहाँ से आपको आपकी जो चेस्ट की लेंथ है वो मार्क करनी है। एक्स्ट्रा 1 इंच आपको रखना है अगर आप इस तरह से पैटर्न बनाते हो, क्योंकि हम ये जो बॉर्डर है ये ज्वाइन करेंगे। अब कॉर्नर से आपको 1 इंच लेना है और ये कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। अब आगे के लिए आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा अंदर से कर्व शेप ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से आपको आपकी जो वेस्ट लेंथ है वो मार्क करनी है। यहाँ पर मैं 16 इंच मार्क कर रही हूँ। एक्स्ट्रा 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ पर मैं वेस्ट लेंथ 10 इंच मार्क कर रही हूँ। अब ये पॉइंट्स आपको ज्वाइन कर देने हैं। यहाँ से मैं 1/2 इंच रख रही हूँ। इन केस अगर एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए आपको, आप रख सकते हैं। अब नेक के लिए ये डेप्थ मैं 6 इंच रख रही हूँ और इसकी जो विड्थ है वो 3.5 इंच। इस तरह से आपको ये कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। अब आपको इसकी कटिंग कर देनी है। शोल्डर में 1/2 इंच नीचे स्लैंटिंग वे में कट कर रही हूँ। आप ये बाद में भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमारे ये जो फ्रंट पीस है ये रेडी है। अब हम बैक पीस निकालेंगे। ये जो फ्रंट पीस है आपको 1/2 इंच अंदर रखना है और इस तरह से आपको आर्म होल की कर्व शेप ड्रॉ करनी है। यह आपको 1/2 इंच बाहर से मार्क करनी है, जो कि हमारे बैक पार्ट के लिए है, और बाकी मार्किंग सेम रहेंगी। अब ये जो बैक पीस है ये अब रेडी हो गया है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो इस तरह से आपको साड़ी का फैब्रिक फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करने के बाद आपको फिर से इसे एक बार फोल्ड करना है कि इस तरह से ये जो बॉर्डर है ये बाहर की तरफ रहेगी। इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि स्ट्रेट होनी चाहिए। अब उस लाइन से आपको 2.5 इंच मार्क करना है और आपका स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देना है। अब आगे की साइड के लिए आपको 1/2 इंच अंदर ये कर्व शेप मार्क करना है। स्लीव्स की लेंथ मैं 14 इंच रख रही हूँ और स्लीव्स का ओपनिंग होल मैं 7 इंच रख रही हूँ। इस तरह से आपको ये पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं और इसकी अब कटिंग कर देनी है। ये कर्व मुझे कम लग रहा है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा ये थोड़ा अंदर की तरफ मार्क कर रही हूँ। और इस तरह से ये दोनों आपको स्लीव्स लेने हैं और इसकी कटिंग करनी है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इससे मैं स्लीव्स के लिए 2 पट्टियाँ निकालूंगी। ये जो फ्रंट पार्ट है इसे आपको इस तरह से प्लेस करके इसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब इसकी हम नेक की जो पट्टी है वो निकालेंगे। फ्रंट पीस आपको इस तरह से फैब्रिक पर रखना है और इससे आपको 2 इंच की ये पट्टी निकाल देनी है। इसी तरह से आपको बैक नेक के लिए भी पट्टी निकालनी है। अब ये पट्टी आपको फ्रंट पीस के क्लियर पार्ट पर रखकर इसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। इसी तरह से बैक पीस के क्लियर साइड पर भी आपको ये पट्टी ज्वाइन करनी है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये पट्टी ज्वाइन की है। अब आपको इसे फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगानी है।
इन दोनों पट्टियों पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब मैं इनके शोल्डर्स ज्वाइन करूँगी। तो ये जो दोनों क्लियर साइड है ये आपको ऑपोजिट रखनी है और इस तरह से ये जो पट्टी है ये फोल्ड करके इसके अंदर डालनी है। यहाँ पर मैं ये पिंस लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। इसी तरह से आपको दूसरे साइड पर भी सेम करना है। तो जब आप इसे सिलाई लगाने के बाद पलटेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं ये खोल रही हूँ। इस तरह से ये जो पट्टियाँ हैं ये अंदर की तरफ जाएंगी और इसके ऊपर से आपको बाद में सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे पलट रही हूँ। पलटने के बाद आपको ये इस तरह से मिल जाएगा और इसका जो फिनिश है ये बहुत ही अच्छा दिखता है। नेक पर सिलाई लगाने से पहले इस तरह से आपको ये छोटे छोटे कट्स डालने हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको सिलाई कट नहीं करनी है और इसके बाद आपको पूरे गले पर सिलाई लगा देनी है। देखिए गले पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब मैं स्लीव्स रेडी करूँगी। पहले हमने जो पट्टी निकाली थी उसे आपको इस तरह से प्लेस करना है और इसके ऊपर से सिलाई लगाकर ये फोल्ड करके फिर से आपको इसके ऊपर इसे प्लेस करना है और इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपको ये पट्टी ज्वाइन करनी है। देखिए ये ऑलरेडी मैंने कर दिया है। ये एक्स्ट्रा मटेरियल मैं कट कर रही हूँ। अब ये जो कर्व हमने आगे की साइड के लिए कट किया था इसे इस तरह से आपको मार्क करना है। यहाँ पर मैं ये छोटे कट्स लगा रही हूँ ताकि हमें सिलाई लगाते वक्त आसानी रहे। अब आपको स्लीव्स के ऊपर आपकी जो मेजरमेंट है उसको आपको मार्क करना है और इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैं 2 इंच की मार्जिन रखकर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से ये जो फ्रंट साइड है इसे भी आपको पलट देना है और इसके ऊपर भी आपकी जितनी मेजरमेंट है उस हिसाब से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स ज्वाइन करने के लिए ये जो शोल्डर का पोर्शन है इसके ऊपर आपको स्लीव्स का मिडल का पोर्शन रखना है और इस तरह से आपको समझ में आए इसलिए मैं ये पिन से अटैच कर रही हूँ। आप इसे डायरेक्टली भी सिल सकते हैं। इस तरह से पूरे पर आपको ये पिन्स लगा देने हैं। आप पिन्स लगाकर भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से आपको ये ज्वाइन कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। कुर्ते का ऊपर का पोर्शन बन चुका है। अब हम फ्लेयर रेडी करेंगे। ऊपर से मैंने बॉर्डर कट कर दी है और थोड़ा सा फैब्रिक भी कट कर दिया है। यह आपको कितनी कुर्ते की लेंथ चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। ये सारा जो फैब्रिक है ये मैं फ्लेयर के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ से आपको ये स्ट्रेट कट कर देना है और बचा हुआ फैब्रिक आपको फ्लेयर के लिए यूज़ करना है। अब यहाँ से मैं इसके ऊपर सीधी एक सिलाई लगा दूंगी जो आपको पूरे फ्लेयर में लगानी है। या आपको लंबे टाके की सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब किसी भी एक साइड से आपको एक धागा खींचना है और इस तरह से आपको इसमें सिलवटें डालनी है। पूरे फ्लेयर में आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है। जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आपको ये इस तरह से आगे की तरफ सिलवटें इसमें ऐड करते हुए जाना है। यहाँ पर मुझे वेस्ट लेंथ 17 इंच चाहिए तो उस हिसाब से मैं ये कर रही हूँ।
देखिए यहाँ पर मुझे जितनी इसकी लेंथ चाहिए वो मुझे मिल गई है। अब इसे आपको जॉइन कर देना है। यहाँ से आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें ऊपर के पोर्शन में अटैच कर देना है। देखिए ये रफ साइड है। इस तरह से ये जो मेन जॉइंट्स है इनके ऊपर आपको पहले इसे सिलाई या पिंस लगाकर जॉइन करना है। यहाँ पर आपको आसानी रही समझने में, इसीलिए मैं ये पिंस जॉइन कर रही हूँ। साइड से मैं ये पहले जॉइन कर रही हूँ। ये जो फ्लेयर है ये आप ज़्यादा भी लेंथ में रख सकते हैं। ये बाद में आप सिलाई लगाते वक्त इसमें सिल्वर टेप डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लेयर कम हो जाए, इसकी लेंथ जो है वो कम हो जाए तो आपको परेशानी रहेगी। तो आप 17 या जो भी आपका मेजरमेंट है उससे 1 इंच या 2 इंच इसे ज़्यादा ही रखें ताकि सिलाई लगाते वक्त आसानी रहे। इस तरह से मैंने ये अब जॉइन कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमारा ये जो कुर्ता है ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर नेक के लिए आप तुरपाई कर सकते हैं। देखिए हमारा ये जो कुर्ता है अब बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसका फ्लेयर चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। आपके घर में जो पुरानी साड़ी पड़ी है उससे आप इस तरह का सुंदर कुर्ता बना सकते हैं। यह आप किसी भी ट्रेडिशनल या एथनिक फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए नए वीडियोस और आइडियाज़ लाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।